उज्जवल भारत न्यूज क्राइम स्पेशल रिपोर्ट पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के क्राइम विशेष रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। सूरत शहर में सप्लाई करने से पहले उदयपुर राजस्थान से कुल 354.910 ग्राम मेफेड्रॉन ड्रग्स के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा गया। 35,39,100 रुपये की सीमा तक मेफेड्रॉन ड्रग्स जब्त करने वाली सूरत सिटी एसओजी ने उसे पकड़ लिया है। पुलिस आयुक्त श्री अनूप सिंह गहलोत सूरत शहर द्वारा चलाए जा रहे नो ड्रग्स इन सूरत सिटी अभियान के सफल बनाने और सूरत शहर से मादक पदार्थ गिरोह को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए अन्य राज्यों से सूरत शहर में तस्करी करने लाए जाने वाले मादक पदार्थों की गतिविधियों पर नज़र रखे और युवाओं को नशे की अंधेरगर्दी से धकेले ऐसे गतिविधियों को रोकने के लिए दिए गए सख्त निर्देशों के तहत संयुक्त पुलिस आयुक्त श्री राघवेंद्र वत्स, क्राइम पुलिस उपायुक्त श्री राजदीप सिंह नकुम एसओजी के मार्गदर्शन में निम्नलिखित कार्यवाही की गई है। उपरोक्त निर्देशों के आधार पर एसओजी पुलिस निरीक्षक नाओ ने सूरत शहर में मादक पदार्थों के अपराध को खत्म करने के लिए एसओजी कर्मियों की अलग अलग टीम बनाई और ऐसे गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इस बीच एसओजी के पीएसआई आरएम सोलंकी राजस्थान से 4 पहिया वाहनों के जरिए सूरत शहर में मेफेड्रॉन ड्रग्स सप्लाई करने आए हैं, ऐसी जानकारी मिली थी। इस तथ्य के आधार पर सूरत सिटी एसओजी पुलिस निरीक्षक एपी चौधरी और एसओजी टीम के अधिकारियों कर्मचारियों ने सलावतपुरा उदना दरवाज़ा के पास SAR कॉरपोरेट सेंटर बिल्डिंग होटल द ग्रैंड विला इन की 7वीं मंजिल पर आरोपी चेतन किशन लाल साहू को गिरफ्तार किया गया। सूरत के निवासी पर राजस्थान राज्य से सूरत शहर के दवाओं की डिलीवरी के लिए सूरत में कमरा नंबर 704 पर छापा मारा गया। नारायणपुरा यानी बडगाम पोस्ट भिंडर तालुका वल्लभ नगर जी उदयपुर राजस्थान जिला उदयपुर राजस्थान राज्य सरकारी स्कूल के पास प्रतिबंधित मेफेड्रॉन ड्रग्स वजन जिसका था 354.910 ग्राम, जिसकी कीमत थी कुल राशि थी 35,39,100 रुपये और मोबाइल फ़ोन नंबर और साथ में 1,15,000 के साथ गिरफ्तार किया गया और स्विफ्ट डिज़ायर 4 पहिया वाहन भी साथ में जब्त किया गया। 2 मोबाइल फ़ोन थे जिसकी कुल कीमत थी 1,15,000 रुपये और एक 4 पहिया कार मारुति स्विफ्ट जिसका गाड़ी नंबर है RJ27CG 7853 और जिसकी कुल राशि है 8 लाख रुपये। लेकिन उसी हिसाब से जो हमारी टीम ने काफ़ी अच्छे से इसी डायरेक्शन में जो हम लोगों ने पिछले बार भी कार्रवाइयाँ की, जैसे डाउट भी नहीं करे, लेकिन उसके पीछे पहले लगे थे कि कोई एक ट्रिप निकल गया तो हम लोग सूरत शहर पुलिस की एसओजी ब्रांच को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि राजस्थान से एक व्यक्ति सूरत शहर में नारकोटिक सप्लाई करने के लिए आया है, तो सूरत शहर के सलावतपुरा विस्तार के होटल से उसको पकड़ा गया। उसके पास से 354 ग्राम से थोड़ा अधिक मात्रा में एमडी ड्रग्स मिली जिसकी कीमत 35 लाख से ज़्यादा की है। उसके मोबाइल फ़ोन, कुछ पैसे और गाड़ियाँ मिली उसके पास से, और उसके पूरे जो लिंक हम लोगों ने इसमें पकड़ा तो 2 और लोग, अनीस रुपये अन्नू जो लंगड़ा वाला करके एक क्रिमिनल है यहाँ पे, जो कि इसके ऊपर 3-4 गुने दाखिल हो चुके हैं, मर्डर के भी एक्यूज है वो जो है उसको पकड़ा गया और एक विकास आहिर करके है जिसके ऊपर ऑलरेडी 6 गुने दाखिल हैं जो है उसको पकड़ा गया। और ये सारी पूरी मिल के जो एक रैकेट यहाँ पे चलाते थे और ये जो विकास है उसके 6 आइसक्रीम पार्लर वगैरह भी चलते हैं, इन सब के जहाँ पार्लर से वो सप्लाई किया करता था अपने ग्राहकों को एमडी ड्रग्स, और साथों साथ कुछ 2 व्हीलर वगैरह पे जाके भी सप्लाई करते थे। ये सारे आरोपी किसी भी तरह से पुलिस की नज़र में ना आ पाएँ, इसके लिए स्नैपचैट, इंस्टाग्राम का यूज़ करते थे कम्युनिकेट करने के लिए। स्नैपचैट में इनको एडवांटेज ये होता था कि एक बार मैसेज देखने के बाद वो मैसेज डिलीट हो जाए तो इनको कोई इनके विरुद्ध में कोई एविडेंस भी ना मिले, तो उस तरह के ये लोग स्नैपचैट से कनेक्टेड रहते थे। और अभी एसओजी की पुलिस को काफ़ी सफलता, इस साल लगभग 37 केसेस हम लोगों ने बड़े केसेस किए हैं जिसमें 3 करोड़ से ज़्यादा के माल और 85 आरोपी पकड़े हैं एंड नारकोटिक्स के केसों में।
तो इन लोगों ने पहले जो कुछ केसेस में बॉम्बे के से सप्लाई होती थी, लेकिन इस बार ये लोग उनको इस पुलिस के प्रेशर की वजह से इन्होंने अपना रूट चेंज करके राजस्थान के थ्रू इन्होंने मंगाना चालू किया। तो उस दिशा में जो हमें इन्फॉर्मेशन थी उसमें सक्सेसफुली केस हुआ। ये सारे जो आरोपी हैं, जो दो यहाँ पकड़े गए हैं सूरत के, ये दोनों क्रिमिनल हैं यहाँ पे। इनके विरुद्ध बहुत सारे गुनाहे दाखिल हुए हैं। तो हम लोग और भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन कर रही है कि इसमें और कहाँ कहाँ लिंक है इनकी और कौन कौन लोगों को और ये सप्लाई करते हैं, और आने वाले दिनों में इनकी कितनी प्रॉपर्टी इन लोगों ने इस एनडीपीएस के पैसों से बसाई है, उसके ऊपर भी पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही। आने वाले समय में जो कायदा के हिसाब से उन प्रॉपर्टी के ऊपर भी हम लोग लीगल कार्रवाई करेंगे। चेतन साहू जो आरोपी है कितनी बार सूरत आ चुका है? ये अभी पूछपरछ में निकला, इसकी दूसरी ट्रिप थी सूरत की जो है, और एक बार पहले भी माल ला चुका था, दूसरी बार भी आया जो है। इसके ऊपर हम लोगों ने देखा, अभी तक जो राजस्थान पुलिस से भी हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ भी हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर रहे हैं और उनसे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले भी रहे हैं। और ये इसकी इस बार दूसरी ट्रिप थी, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में अभी तक आया है। विकास आहिर जो है आइसक्रीम पार्लर से कितने ऐसे युवाओं को ड्रग्स दे चुका है, इसकी कोई जानकारी तो मिली? ये इनके अगर आप क्वांटिटी देखें तो 354 ग्राम काफ़ी बड़ी क्वांटिटी होती है जो है। उसमें लगभग जनरली लोग आधा ग्राम 1 ग्राम यूज़ करते हैं, तो 300-350 लोग आप इस समय देख सकते हैं इतनी क्वांटिटी को देखते हुए। तो इसके ग्राहकों की भी लिस्ट कौन है कैसे है, उनकी भी हम लोग एज जो हर बार इन्वेस्टिगेशन में हम लोग बनाते भी हैं, जिससे उनको रिहैब कराने के लिए भी, उनको जो पुनर्वसन कराने के लिए भी कार्रवाई कर सके, और जो इसमें पेडलर है उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करें, और जो इनके यूज़र बना उसके लिए भी हम लोग देख रहे हैं कैसे उसको निकाला जा सके। तो उनकी पूरी लिस्ट हम लोग हमारा जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें हम लोग बना भी रहे हैं। ये आइसक्रीम की आड़ में ये ड्रग्स का धंधा करता था, इसीलिए पुलिस अब तक नहीं पहुंची थी इसके पास। ये लोग पार्लर पे आइसक्रीम बेचते थे, लेकिन हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन के आधार पे पूरी वॉच रखी जा रही थी। ये लोग भी गुनहगार ऐसे हैं कि इनको भी पता रहता है कि ना पकड़े जाएं, उसके लिए भी ये वॉच रखने में लगभग महीनों हमें निकल गए। महीना तक पूरी हमारी टीम काम करती रही जो है, और अपने को यही पता था कि इन सब जो जितने भी ये लोग क्रिमिनल्स हैं, पार्लर को ऐसा यूज़ करते हैं कि किसी को डाउट नहीं हो। इनके ग्राहक आते हैं, वहाँ से चुपचाप लेके चले जाते हैं आइसक्रीम खाने के बहाने। तो उस हिसाब से हमें सफलता मिली कि इनके 6 जितने पार्लर हैं, उन पार्लरों के ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करने जाएंगे। विकास का क्या किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ कोई है लिंक? ये एज क्रिमिनल एनडीपीएस क्रिमिनल हमारी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग अभी यही देख रहे हैं कि इसका क्रिमिनल है और इसके कौन मदद करने वाले हैं। सर, जिस तरह से लोग बेचते हैं पार्लर पर, पुलिस भी काफ़ी मेहनत की होगी इसके अंदर। पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि सीधे तौर पे ये हाथ में नहीं आते, तो किस तरह की रणनीति, तो किस तरह से लोग अपने प्रयास करते? ये सारे क्रिमिनल ऐसे हैं कि 2-3 लेयर सेफ्टी लेके चलते हैं। इनको जरा से डाउट हो तो उसको भी ध्यान रखते हैं। तभी आपको याद होगा हम लोगों ने बीच में जितने ही सब जहाँ पे बीड़ी सिगरेट और ये सब पान वगैरह पार्लर सब थे, वहाँ पे एसओजी की टीम ने और क्राइम ब्रांच की टीम लोकल पुलिस के साथ मिलकर लगभग 38 जगह हम लोगों ने कार्रवाई भी किया था ऐसे जगह, कि ये हम लोग वॉच में और रडार में ऐसे लोग हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे जो बहुत सातिर प्रकार के गुनहगार हैं, क्रिमिनल हैं, उनको भी पता है कि बारंबार वो पुलिस के सामना उनका होता रहता है, तो पुलिस से कैसे बचा जाए उतना वो लेयर के सेफ्टी लेके चलते हैं। लेकिन उसी हिसाब से जो हमारी टीम ने काफ़ी अच्छे से मेहनत महीना भर किया कि इनको हमें सक्सेसफुली पकड़ने का है, तो वो पकड़े गए। और इसी डायरेक्शन में जो हम लोगों ने पिछले बार भी कार्रवाइयाँ किया है ऐसे पार्लर्स के ऊपर जो है, तो जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, हमारा पूरा हम लोग सस्पेक्ट भी करते हैं उस एरिया को, और पूरा हमारा जो विश्वास भी एक ऐसे एरिया में कोई ये लोग यूज़ करते हैं अपने जो इस तरह के माल को सप्लाई के लिए। तो जो और भी पार्लर्स हैं ऐसे, वहाँ भी हमारी वाच चालू है। आने वाले दिनों में वहाँ भी हम लोग सक्सेसफुली इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मोहम्मद रेहान अंसारी का इसमें रोल क्या है? ये बाकी जो हमें 3 आरोपी अभी तक हम लोगों ने पकड़े हैं, बाकी और भी आरोपी हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, इनके सप्लाई चेन में जुड़े हुए हैं, इनको सपोर्ट करने वाले में जुड़े हैं। वो आने वाले दिनों में भी उनकी धरपकड़ करने के लिए पूरी हमारी टीमें लगी हुई हैं। जो सर, कितने टाइम से ऐसा कर रहे हैं? वो अलग अलग, अभी देखिए ये जो इसको मतलब अनीस को, जो अनीस लंगड़ा है, ये अभी भी 6 महीना पहले इसके ऊपर एनडीपीएस का केस हुआ था, अभी 2 महीने पहले भी छूट के आया है ये जो है। तो इस तरह के ये लोग इसी लाइन में, और बाकी ये यूज़र भी हैं, ये नारकोटिक यूज़ भी करते हैं, बेचान भी करते हैं। तो हमारा तो मानना है कि अभी तक जो अभी ये इन्वेस्टिगेशन का भाग है, लेकिन ये पिछले जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी कि पिछले 6-7 महीने से ये पूरा जो मॉड्यूल चल रहा था वो 6-7 महीने से चल रहा था। और ये जो आदमी अभी राजस्थान का लिंक आया है, वो पिछले ये दूसरी सप्लाई है, तो लगभग 2-3 महीने से इसका भी चालू है।